वेलकम एवरीवन। अब तक हम रीजनिंग में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। और आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अभी देख सकते हैं ZR247 में प्लेलिस्ट में जाके। और अब जो हम आगे के जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे। लाइक कि क्वेश्चंस हमारे दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लेक्चर समझने में। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इनइक्वालिटी। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये मेनली बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैट एग्जाम इन सब में काफी आता है ये टॉपिक। तो अब आप देखते हैं क्या इनइक्वालिटी, जिसको हम हिंदी में असमानता बोलते हैं। इनइक्वालिटी में क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि काफी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। किसका? इनइक्वालिटी के सिंबल्स यूज करके कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, उन वेरिएबल्स में रिलेशंस। अब आप सोचेंगे वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इन्हें बोलते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, अननोन होती है वैल्यू, तो उन्हीं के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। किसमें? इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो हम कुछ अब बेसिक सिंबल्स हैं इनइक्वालिटी के वो देखते हैं। तो सबसे बेसिक सिंबल है हमारा ग्रेटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जैसे कि ए ग्रेटर बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है ग्रेटर है बी से, मतलब ए जो है बड़ा है बी से। ठीक है, दूसरा बेसिक सिंबल है हमारा लेस देन, इसको बोलते हैं लेस। ठीक है, तो लेस वाला क्या है कि ए, जैसे कि एग्जांपल है ए लेस है बी से, इसका मतलब क्या होगा? ए जो है छोटा है किससे? बी से। एक होता है इक्वल, इक्वल मतलब हुआ कि ए इक्वल टू बी, मतलब ए जो है बराबर है किसके? बी के। ठीक है, ये तीन जो हो गए हमारे, ये हमारे हो गए बेसिक सिंबल्स, और इनको हम डेफिनेट सिंबल्स भी बोलते हैं। डेफिनेट सिंबल्स का मतलब हुआ कि जो हमेशा ट्रू रहेंगे, इनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इनका ये है कि हाँ ये डेफिनेट है। ठीक है, उसके बाद इसी से कुछ और भी होते हैं जो कि हम इन्हीं से मर्ज करके बनाते हैं सिंबल्स, लेकिन बेसिक तो यही तीन है। अब अगर आप ग्रेटर और इक्वल को मर्ज कर देंगे तो एक सिंबल बनता है, वो कौन सा सिंबल होता है? वो होता है ग्रेटर इक्वल। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब या तो, जैसे कि आप इसका एग्जांपल देखें, अगर ये है तो या तो ए बड़ा है बी से या फिर उसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम लेस देन और इक्वल को मिला दें तो ये बनता है लेस देन इक्वल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, लाइक ऐसे। तो इसको बोलेंगे ए या तो छोटा है बी से या फिर बराबर है बी के। ठीक है, तो ये हमारे दो और हमें सिंबल्स मिल गए, एक ये और ये। बट ये डेफिनेट नहीं होते, ये पॉसिबल सिंबल्स होते हैं। पॉसिबल सिंबल्स इसे बोलते हैं क्योंकि हमें कंफर्म नहीं बताते हैं कि क्या है, क्या रिलेशन है ए बी में। वो ये बोल रहे हैं या तो बड़ा है या छोटा है, या तो मतलब बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें दो पॉसिबिलिटी होती है इसमें, या तो बड़ा होगा या फिर वो इक्वल होता है, इसलिए इन्हें पॉसिबल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी सिंबल्स हैं, ठीक है, जो रेयर केस में यूज होते हैं बट कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस में। वो आप देखिए, इधर देखिए, जैसे कि आप ये लिखते हैं, आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ना ये ग्रेटर है ना ही ये इक्वल है। इन्होंने पहले ग्रेटर साइन बनाया, फिर ये हमारा इक्वल वाला साइन बनाया और उसको क्रॉस कर दिया, मतलब ना तो वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? आप इसे क्या बोलेंगे? ये लेस देन है। लेस देन को ही ऐसे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये वाला सिंबल देखें, लेस देन, इक्वल एंड इसको क्रॉस कर दिया, तो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे इक्वल था, उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, इक्वल को क्रॉस करा तो क्या सिंबल बनेगा कि या तो वो बड़ा है या तो वो छोटा है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हमारे जो होते हैं सिंबल्स ऐसे भी बन जाते हैं। आप अगर देखें, अगर इसको क्रॉस कर दे
मतलब ग्रेटर को क्रॉस किया है, तो इससे क्या बचे, दो सिंबल हमारे बचे हैं बेसिक के, क्या कि या तो वो इक्वल होगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, लेस देन होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लेस देन इक्वल होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अगर आप इसी का एक और देखेंगे तो वो ये ऐसे है, इसको क्रॉस किया मतलब लेस देन वाले को क्रॉस कर दिया तो लेस देन नहीं होगा, बाकी दो हो जाएंगे, तो क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। ये इनके मतलब है। कहीं कहीं क्वेश्चंस में इस तरह से भी गिवन होता है, तो आप एकदम समझ जाएं कि कैसे होते हैं ये वाले सिंबल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, तो हमारे जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं वो मेनली हमारे 4 टाइप से आते हैं। कितने, 4 टाइप से, ठीक है। पहला होता है सिंपल इनइक्वालिटी, सिंपल इनइक्वालिटी। इसमें क्या होगा, आपको सिंपल कुछ स्टेटमेंट या आप बोले कथन गिवन होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उसके बाद उनके नीचे हमें कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष गिवन होंगे। तो हमें उन जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ना है और उनसे कंक्लूड करना है कि ये जो हमारे कंक्लूजन गिवन है ये इसमें से, इन स्टेटमेंट में से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें आता है, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है हमारा कंडीशनल इनइक्वालिटी, कि कंडीशनल इनइक्वालिटी है, ये किसी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोई कंडीशन गिवन होगी कि जैसे कि a ग्रेटर देन b ट्रू होना चाहिए, तो बताइए कि ये हमारा अगर गिवन हो, ठीक है, अगर ऐसे गिवन हो, हमसे पूछा जाए कि या जो यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या वैल्यू पुट की जाए, कौन सा सिंबल डाला जाए कि ये ट्रू हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे किस में आएंगे, कंडीशनल इनइक्वालिटी में। थर्ड है हमारा रिवर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। रिवर्स इनइक्वालिटी में क्या होगा, हमें कंक्लूजन्स गिवन होंगे, कंक्लूजन्स गिवन होंगे और स्टेटमेंट हमें देखने पड़ेंगे। हमसे बोलेंगे कि कंक्लूजन है a ग्रेटर b है या a लेस देन c है, ये दोनों की दोनों कंडीशंस कौन से स्टेटमेंट में फुलफिल हो रही है, ट्रू हो रही है या फिर डेफिनेटली फॉल्स हो रही है या फॉल्स हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे रिवर्स इनइक्वालिटी में, ठीक है। फोर्थ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कोडेड इनइक्वालिटी। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कोडेड इनइक्वालिटी में। इसमें क्या होगा कि आपने जैसे उसमें पढ़ा था कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ा था ना हमने एक टाइप, तो हमारे जो रिलेशंस गिवन थे वो कोडेड फॉर्म में गिवन थे, ऐसे ही यहाँ पे भी जो हमारे सिंबल्स हैं वो भी क्या होंगे, कोडेड फॉर्म में गिवन होंगे। लाइक $a हमें गिवन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि a जो है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, ऐसे करके कोडेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम कुछ सिंबल्स के जो बेसिक्स हमने सिंबल पढ़ लिए थे, अब देखते हैं उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि जब बहुत सारे हमें सिंबल्स गिवन हो तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम कौन से सिंबल को प्रेफरेंस देंगे। तो वो आप देखिए, अब देखिए हमारे पास 3 बेसिक सिंबल हैं, ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल, ओके, ये 3 सिंबल्स हैं। तो इसके बेस पे देखते हैं, मैंने एक लॉजिक टाइप बना रखा है, आप उसको समझिए कैसे करेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, ये चाइल्ड है, ठीक, यहाँ हमारे सिंबल्स हैं फैमिली 1 के, ठीक है, ये है फैमिली 2 के सिंबल्स, ठीक है, फैमिली 2 के सिंबल। अब आप देखिए ग्रैंडफादर में हमने रखा है ग्रेटर और लेस देन को, फादर में रखा है हमने ग्रेटर देन इक्वल को, लेस देन इक्वल को, और चाइल्ड में रखा है हमने इक्वल को, जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप देखिए इसका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम देंगे ग्रैंडफादर को, फिर देंगे फादर को,
और फिर देंगे चाइल्ड को। ये तो आपको पता ही है, कोई भी फैमिली होती है तो सबसे बड़ा फैमिली में किसे माना जाता है और किसके डिसीजन सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं ग्रैंडफादर की, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम 1 को देते हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए, जब भी हमारे पास ये एक फैमिली है, ये वाली देखिए, जब भी हमारे पास ये वाले सिंबल्स आएंगे तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, इसमें क्या प्रेफरेंस देंगे, आप देंगे ग्रेटर साइन को, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, ग्रैंडफादर। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा सिंबल हमने किसे माना है, ग्रेटर को, ठीक है। अब ऐसे एक और आप देखिए, अगर हमारा ग्रेटर हो और ग्रेटर देन इक्वल हो तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, तब भी मान लीजिए आप ये दादाजी थे और ये आपके पापा हैं, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, किसके ऑर्डर को ज्यादा माना जाएगा, हमारे ग्रैंडफादर के, दादाजी के, ठीक है। तो इस वाले केस में भी यही होगा। अगर मान लीजिए ग्रेटर है और क्या है, इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल है, तब यहाँ ये चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है और ये ग्रैंडफादर है, तो किसके डिसीजन को माना जाएगा, कौन बड़ा हुआ, ग्रैंडफादर। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों ही केस में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं, ग्रेटर को, ठीक है। और अगर आप देखिए अगला देखिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल है और चाइल्ड है, आप इस टाइम किसको प्रेफरेंस देंगे, अब आप देखिए सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है हमने, ग्रेटर देन इक्वल को, तो हम क्या देंगे, ग्रेटर देन इक्वल को प्रेफरेंस देंगे। ऐसे ही आप देखिए, ये फैमिली अलग है, अब ये लेस देन फैमिली, इसको लेस देन फैमिली बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो लेस देन फैमिली में भी सेम थिंग होगी, इसमें भी कोई फादर, ग्रैंडफादर और चाइल्ड है, तो हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ग्रैंडफादर को। अगर हमारा लेस देन इक्वल है तो सबसे बड़ा कौन हुआ, लेस देन ही हुआ, क्योंकि ये ग्रैंडफादर है। लेस देन और इसके चाइल्ड के बीच में होगा, ग्रैंडफादर और चाइल्ड में किसका डिसीजन माना जाएगा, ग्रैंडफादर का, ठीक है। अब लास्ट में अगर आप देखें कि फादर है आपके और कोई चाइल्ड है, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, फादर को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके डिसीजंस माने जाएंगे। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया। बट आप इसमें एक और चीज देखिए कि ये अलग फैमिली है और ये अलग फैमिली, जब भी ये दोनों फैमिली एक साथ आएंगी, समझ रहे हैं आप, जब भी ये दोनों फैमिली एक साथ आएंगी तो उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए इन दो फैमिलीज के बीच में 36 का आंकड़ा है। दैट मीन्स जब भी आएंगी तो उनमें अगर ये दोनों साथ में आई है तो इनमें क्या होगा, नो रिलेशन या फिर नो कंक्लूजन, क्योंकि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर ये दोनों साथ में आ जाए। देखिए कैसे, अगर ये ऐसे है, ग्रेटर है और ये लेस है, ये दोनों सिंबल आ गए आपके पास, ठीक है। या तो आप ऐसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और सी है, तो अगर ए और सी में आपको रिलेशन निकालना हो तो ये क्या है, ग्रेटर, दो फैमिलीज आ गई हैं, दो डिफरेंट फैमिलीज हैं, ग्रेटर और लेसर फैमिली है, तो कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। चाहे ये ऐसे बनाओ तब भी कोई रिलेशन नहीं है, चाहे ये ऐसे बनाओ तब भी कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे जब भी दो अपोजिट फैमिलीज आएंगी तो हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये आप यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और है, हम आगे के क्वेश्चन जो हम कोडेड वाला करेंगे उसमें एक बॉक्स मेथड यूज करेंगे। क्या, बॉक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, वो समझिए क्या होता है। ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने की बात है, ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ हमने ग्रेटर साइन माना, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, ये आपको याद रखना है कि कौन सा साइन कहाँ पे लेना है, ठीक है। ये ग्रेटर देन, आप ये मान लीजिए ऊपर वाली रो में हमारे ग्रेटर वाली फैमिली आएगी और नीचे वाले में लेसर फैमिली आएगी, ये लेस देन, ये भी लेस देन इक्वल, ठीक। और बीच में आ गया हमारा इक्वल, समझ रहे हैं। तो जो ये वाली चीज है, ये क्या हो गई हमारी ग्रेटर फैमिली, ठीक है। और जो ये नीचे वाली हो गई, ये क्या हो गई हमारी लेसर फैमिली। और इन दोनों में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ 36 का आंकड़ा है, इन दोनों के में कोई वो नहीं बनेगा। इक्वल कॉमन है, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सिंबल से पड़ता है। अब मान लीजिए ये इस फैमिली के ग्रैंडफादर हुए, ये फादर हुए, ये चाइल्ड हुआ, ये इस फैमिली का ग्रैंडफादर हुए, ये फादर हुए और ये चाइल्ड हुआ, ठीक। अब देखिए, अब आपको एक केस ये भी होता है कि आपको रिवर्स करके लिखना है कोई चीज, ए ग्रेटर बी है,
आप नॉर्मल क्या करते हैं, जब आपको बी से ये रिलेशन बताना है तो आप क्या करेंगे, बी इधर आ जाएगा। जब आप वेरिएबल बदलते हैं तो क्या होता है, साइन भी बदल जाता है, साइन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये रिवर्स कैसे होएगा, रिवर्स ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ग्रेटर अगर गिवन हो किसी क्वेश्चन में, हमें उसको रिवर्स साइन में कन्वर्ट करना है कि उसका क्या साइन होगा रिवर्स में, तो हम क्या ले लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये रिवर्स वाले के लिए हो जाएगा, और इधर से भी ये रिवर्स हो जाएगा। इक्वल तो बीच में, उसको रिवर्स का कोई सीन ही नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सिंबल से रिलेटेड कि आपको किसको प्रेफरेंस देनी है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ग्रेटर साइन को, ग्रेटर और लेस। सेकंड प्रेफरेंस ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल को। थर्ड प्रेफरेंस देनी है इक्वल टू को। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। टाइप 1 के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टाइप 1 सिंपल इनइक्वालिटी। ठीक है, सिंपल इनइक्वालिटी। अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो डायरेक्शंस गिवन है वो पढ़िए पहले। इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट्स। These statements are followed by two conclusions, first and second. You have to find out that which conclusion or conclusions is are definitely true. Mark answer. आपके ऑप्शंस क्या क्या है कि आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, if conclusion first is true, ठीक है, B if only conclusion second is true, C if either conclusion first or second is true, D if neither conclusion one or second is true। ठीक है, लास्ट है E जो कि है if both conclusion first and second is true। ठीक है, ये हो गया, ये आपके ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमें क्या गिवन है, कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लिखिए स्टेटमेंट गिवन है, कथन है 7 z इक्वल टू m, इसको यहाँ से करते हैं, z इक्वल टू m लेस देन t ग्रेटर देन f लेस देन u। ठीक है, कंक्लूजन है फर्स्ट है z लेस देन f, सेकंड है u लेस देन m। ठीक है, तो आप समझिए हो क्या रहा है। अब हमसे देखिए, मैंने बोला था कि जो सिंपल इनइक्वालिटी में होंगे उसमें क्या होंगे, हमें स्टेटमेंट गिवन होगा, फिर कंक्लूजन गिवन होगा, और हमें बताना पड़ेगा इन ये जो हमारे कंक्लूजन गिवन है ये स्टेटमेंट से फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। कर रहे हैं तो कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो आप देखिए कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट कंक्लूजन को देखिए, z और f लिखा हुआ है, मतलब z और f के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये z है, यहाँ f है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, z से f की तरफ सिंबल्स देखेंगे। आपके बीच में जितने भी सिंबल्स होंगे उनको सब, कहीं आपको सारे सिंबल्स देखने पड़ते हैं, कहीं नहीं देखने पड़ते। आप देखिए इक्वल है, लेस देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल है। आप देखिए ये फैमिली अलग है, ये लेस देन फैमिली है, ये ग्रेटर देन फैमिली है। तो आपको क्या बताया गया था, जब दो डिफरेंट फैमिलीज आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसको नो रिलेशन हो जाएगा, उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये क्रॉस हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इनमें जब कोई रिलेशन ही नहीं बन हमें पता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि z है वो लेस है f से, नहीं बोल सकते। अगला देखिए u और m के बीच में रिलेशन है, u कहाँ है, u यहाँ है, m कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए m से u जा रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे u से m दे रखा, तो आपको मैंने क्या बताया था, हम रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स कर लेंगे, m को क्या कर देंगे, u से रिलेट कर देंगे, तो m क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा u से, m क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा u से। अब आप देखिए m से u के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, हम क्या जाएंगे m से u तक,
अब आप देखिए, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, एम क्या है, लेस है, लेस, यहाँ लेस का सिंबल आ गया और यहाँ के गिवन आ रहा था ग्रेटर का सिंबल आ रहा था। तो जब ये लेस है तो ये ग्रेटर कैसे हो जाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जब दोनों ही रॉन्ग है तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है और उसके बाद कंक्लूजन है। स्टेटमेंट है L लेस देन M लेस देन N इक्वल टू O, P लेस देन P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो है P ग्रेटर देन M और जो सेकंड कंक्लूजन है वो है H, सेकंड कंक्लूजन है Q लेस देन इक्वल टू L। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंक्लूजन हो गया। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें P और M को रिलेशन दे रखा है, P ढूंढिए, P यहाँ है, M यहाँ है। ठीक है, PM आ गया। उसके बाद यहाँ M से रिलेशन गिवन है तो हम इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, या फिर आप रिवर्स मूव कर लेते हैं। यहाँ पर रिवर्स मूव करते तो बहुत टाइम लगता, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। M क्या हो जाएगा, लेस देन P हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा P के। ठीक है, P के लेस देन हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, आप M से स्टार्ट करें तो ग्रेटर आ गया, ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल, इक्वल लेस देन। ठीक है, तो आपको जो बताया गया था आप याद करें कि जब हमारे ये तीनों सिंबल हो, दो तीनों एक ही फैमिली के सिंबल हो, तो किसको प्रेफरेंस दी जाती है, कौन बड़ा होता है इनमें से, याद कीजिए। इसमें सबसे बड़ा होता है दादाजी। दादाजी को हमने क्या बोला हुआ है, लेस देन सिंबल को। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन। M इज लेस देन P, ये तो सही बोला उन्होंने। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है हमारा सही है, वो फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट्स को। ठीक है, अगला देखिए Q और L, Q और L, ये Q है और ये L है। ठीक है, तो L से Q जाएंगे तो हम इसको भी रिवर्स कर लेते हैं, L इधर Q इधर, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q हो गया। अब आप देखिए, आप ओरली कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए कैसे करेंगे। Q और L गिवन था, इसको रिवर्स किया, L क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू Q हो गया। L से Q जाना है, आप देखिए पहला ही सिंबल, आप इतना मुंह मत करिए, पूरे सिंबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखिए पहला ही सिंबल हमारा क्या है, L जो है लेस देन, लेस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला ही सिंबल ग्रेटर आ रहा है। तो ये जब लेस है तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये डायरेक्ट रॉन्ग हो गया। आपको पूरा चेक करना भी नहीं पड़ा, L से Q भी जाना नहीं पड़ा और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन ही ट्रू है। फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है तो हमारा क्या हो गया, इफ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, दैट इज ए। तो हमारे सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या है, थर्ड वाले का स्टेटमेंट पे गिवन है H जो है लेस देन इक्वल टू R है, कॉमा R लेस देन M है, कॉमा M इक्वल टू J है। ठीक है, कंक्लूजन में हमारा फर्स्ट है M ग्रेटर देन H है, सेकंड कंक्लूजन है हमारा H इक्वल टू J। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहले हम कर रहे थे तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गिवन था पूरा, इसमें 3 स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद हमें कंक्लूजन में देखना है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे क्या करते हैं, इनको तीनों को कंबाइन करते हैं, लिखते हैं और फिर उसके बाद उनके कंक्लूजन उसमें चेक करेंगे। ऐसा आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इसको ओरली करें और देखिए कैसे करेंगे। यहाँ M और H गिवन है, M और H, M यहाँ है, H यहाँ पे है, M यहाँ है, H यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्टर कौन हुआ, R। इन दो सेंटेंस को स्टेटमेंट को कौन कनेक्ट कर रहा है, R। ठीक है, यहाँ पे उल्टा गिवन है, आप उल्टे भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, M H है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको H के साथ M बना देंगे तो सिंबल ही बदल जाएगा। तो H क्या हो गया, लेस देन M हो गया। अब आप यहाँ से बढ़िए। ठीक है, तो आपको दो सिंबल मिल रहे हैं, एक है लेस देन इक्वल और लेस। आपको अगर लेस देन इक्वल और लेस पता है तो कौन सा बड़ा होगा सिंबल, आपको बताया था क्या बड़ा होगा, लेस बड़ा होगा। तो क्या हो गया, H लेस देन M आ गया, H लेस देन M ही यहाँ गिवन है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट कंक्लूजन हो गया। उसके बाद
एच और जे है यहाँ पे, एच और जे, एच यहाँ है, जे यहाँ है। अब आप देखिए इन सबको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ इक्वल लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिखा है एच लेस देन इक्वल है। तो आप जब यहाँ इक्वल लिखा है या लेस देन इक्वल है तो ये गलत नहीं हो जाएगा? आप कह नहीं सकते। आगे जाएंगे, अगर ये तीन सिंबल मिल रहे हैं तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ कि एच इज लेस देन जे आ रहा है, एच इज लेस देन, यहाँ इक्वल है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप देखें इसमें सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट जो था वही ट्रू था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका राइट। अब देखिए फोर्थ पार्ट, उसमें है स्टेटमेंट हमारा S is less than T, T is greater than equal to O equal to R, comma T is less than V। इसका जो कंक्लूजन है वो फर्स्ट वाला है V is greater than S और सेकंड है R is less than V। ठीक है, तो आप देखिए हम कंक्लूजन फर्स्ट वाला देखते हैं, V और S। V कहाँ है, यहाँ पे है, S यहाँ पे है। हम S से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके लिख लेंगे। तो क्या हो गया, S लेस देन V। ओके, तो इन दोनों में कनेक्टर क्या था हमारा, T। इन दोनों स्टेटमेंट कौन कनेक्ट कर रहा है, T। तो हम क्या S से T जाएंगे और T से V जाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो आप देखिए S से T गए लेस, T से V गए लेस, लेस लेस आ गए हमारे दो सिंबल, तो क्या होता है, लेस ही देन होता है। तो S क्या हो गया, S लेस देन V। तो ये हमारा सही गिवन था। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट, R इज लेस देन V। R कहाँ पे है, R हमारा यहाँ है, V हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, V क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा R से, ठीक है। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, V से T जाएंगे, ठीक है, और जो ये हमारा T है, T से हम कहाँ जाएंगे, R तक। तो हमारा रिलेशन V और R के बीच में आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें जब हम ऐसे जाते थे तो हम सिंबल सेम रहता है, लेकिन जब हम इधर से आते हैं तो सिंबल को हमें रिवर्स करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, लेस है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर। अब यहाँ से तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल। ये आपको बताएं तीनों एक ही फैमिली के सिंबल्स हैं, तो इसमें कौन सा ग्रेटर होगा, ग्रेटर वाला जो होता है सबसे बड़ा होता है, उसी को प्रेफरेंस माना जाता है। यहाँ पे ग्रेटर, तो क्या आ गया हमारा रिलेशन, V इज ग्रेटर देन R। तो मतलब हमारा ये वाला कंक्लूजन भी सही है। तो अब जब दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, दैट इज E। E ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब आप देखिए हमने इनइक्वालिटी में, सिंपल इनइक्वालिटी में ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है आइदर और कंडीशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।